रुद्रपुर से इस वक्त एक गंभीर खबर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 39 के पार्षद सौरभ राज बेहड पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले के बाद उन्हें इलाज के लिए फुटेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पार्षद सौरभ राज बेहद किसी पंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रुद्रपुर आवास विकास क्षेत्र के रिंग रोड पर बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक व्यक्ति चालक था, जबकि 2 अन्य लोगों के मुंह काले कपड़े से ढके हुए थे। तीनों आरोपी बाइक से उतरते हैं और पार्षद सौरभ राज बेहड पर अचानक हमला कर देते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार वार्ड नंबर 39 के पार्षद सौरभ राज बेहड की भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश शर्मा के साथ एक पंचायत प्रस्तावित थी। यह पंचायत रुद्रपुर आवास विकास चौकी परिसर में होनी थी, लेकिन पंचायत से पहले ही पार्षद सौरभ राज बेहड पर रुद्रपुर आवास विकास क्षेत्र के रिंग रोड पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। इसी मामले को लेकर इस वक्त हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश शर्मा के आवास पर, जहां उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत की जाएगी। इस मामले से जुड़ी जो भी नई और अहम अपडेट सामने आएगी वह हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। क्या पूरा मामला है? मुझे भी थाने से सूचना मिली थी, लेकिन मेरे यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम था। माननीय विधायक जी खुद मौजूद थे और इसलिए मैं समय से नहीं पहुंच पाया। वहाँ मीडिया वाले भी थे और वहाँ ये हमारे दीपक शर्मा जी भी थे, राठौर जी भी थे और भी कई मीडिया वाले थे। मुझे ध्यान नहीं कौन था। तो हम यहीं सामने समुदाय भवन। कितने बजे की पंचायत तय हुई थी? पंचायत का टाइम तय नहीं हुआ था। ये था पंचायत होनी है। इंस्पेक्टर साहब का फोन आया, मैंने हम 7 बजे के बाद बैठ सकते हैं, 7 बजे तक हम थोड़ा कंबल वितरण में रहेंगे। ये मेरी उनसे बात हुई थी, तब से मैं सामने था और अपने घर पे मौजूद हूँ। मुझे सूचना मिली है। तो आपको इस घटना के बारे में कैसे पता लगा? आपको ये कैसे पता लगा कि ये घटना हो गई है? फेसबुक और व्हाट्सएप से उससे जो चल रहा है, जो आप लोग लाइव चला रहे हैं, उससे पता लगा कि सौरभ बेहड पे हमला हुआ, जो तिलकराज बेहड जी के पुत्र है। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह का हमला नहीं करता है, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। अगर कोई करता है तो निंदनीय है और जिसने भी कारण हरकत की है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए और हम इस मामले में गिरफ्तारी बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल वर्कर पे जांच करके, निष्पक्ष जांच करके, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर पे, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता पे, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, सपा का हो, किसी अन्य दल का हो, व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। विरोध का धरना प्रदर्शन हो कोई बात नहीं, विरोधबाजी हो, बयानबाजी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमला नहीं होना चाहिए। उसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उसके ऊपर हमला, उसे चोटिल करने का प्रयास, उसको उस दौरान ये सौरभ बेहड ने आरोप लगाया था सोशल मीडिया पर। तमाम लोगों के पास वो बयान है कि राधेश शर्मा ने कहा था मैं तुझे बाद में देख लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में देखने वाली कोई कहानी इस तरह से? देखिए, निरंतर कंप्रोमाइज की बात चल रही थी। तिलकराज बेहड जी 5 बार के विधायक हैं और बड़े नेता है। वैचारिक रूप से हमारा उनसे मतभेद रहता है, वैचारिक रूप से सौरभ राज बेहड जी से हमारा मतभेद है, लेकिन मैं इस तरह की घटना में विश्वास नहीं करता और मैं इस तरह की घटना की घोर निंदा करता हूं। और मैं कहता हूं कि मेरे फोन की लोकेशन ले ली जाए, मैं सामने मौजूद हूं और जो अपराधी है उनकी लोकेशन ले ली जाए। अपराधियों ने मुझसे कभी बात की होगी वो जानकारी ले ली जाए। मैं घटना के टाइम कहा था उसकी जानकारी ले ली जाए। मैं तो सब दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहता हूँ और मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। पंचायत में क्या बात है, क्या होना था? मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ईश्वर की सौगात खाता हूँ। मुझे उसके हमले की कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है। राधेश जी, क्या तय हुआ था, किस तरह से निपटेगा, कौन कौन लोग बैठने वाले थे? हाँ, ये क्या कहा? पुलिस ने ही बात की थी कि चौकी में दोनों पक्ष बैठेंगे। पुलिस से उनके पिताजी की बात हुई थी। मतलब ये समझौता पुलिस मतलब आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि ये समझौता पुलिस करवा रही थी? नहीं, ये तो हुआ कि चौकी में बैठ के बैठेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी मेरे पास आदमी आया था, मैसेंजर। एक उनके कार्यकर्ता रंजीत सिंह राणा खुद मेरे घर आए थे, मेरी निरंतर उनसे बातचीत हुई और उसके बाद ये तय हुआ चौकी में बैठेंगे। सूचना हम तक पहुंचा दी गई और हम चौकी बैठने तैयार थे। वो मेरे घर आने को तैयार नहीं होते, मैं उनके घर जाने तैयार नहीं होता। चौकी
पुलिस थाना या चौकी स्थान नहीं है। मध्यस्थता का स्थल जो है हाँ, क्योंकि किया गया। हुआ था हाँ। तो उसके बाद फिर आपको ये सोशल मीडिया पर निमित शर्मा भी है पार्षद है। निमित भाई किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी पार्षद है और सौरभ राज बेहड़ भी पार्षद है, घटना हुई है इसको किस तरह से? राजीव भाई देखिए, सबसे पहले तो ये घटना अति निंदनीय है, क्योंकि सौरभ बेहड़ जो है वो भले ही हमारे उनके विचार अलग अलग हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन वो बोर्ड में मेरे साथी हैं। और ये जो घटना है, ये जो मारपीट है, कायराना हमला है, जिन्होंने भी करा है बहुत कायरता का काम करा है। और इस दुख की घड़ी में और जो सौरभ भाई चोटिल हुए, हमें भी दुख है और हमारा विरोध उनसे वैचारिक है। हमारा विरोध उनसे नीतियों का विरोध है, हमारा विरोध उनसे विचारों का विरोध है। लेकिन ये घटना किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये बहुत ही कायराना घटना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सौरभ जल्दी ठीक हो और जो है जनता के बीच जाए। और जिसने भी ये कार्य करा है, हम तो खुद मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस कृत्य के पीछे हैं वो जेल जाए, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। वो कीचड़ है, जिसने कार्य किया है वो कीचड़ है। वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इस मामले में हमसे जो सहयोग हो हम भी करेंगे। राजेश जी, बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं जिस समय ये पंचायत थी उसमें मैं विधायक जी के साथ था। मैं यही था सामुदायिक भवन में। हाँ, आप विधायक जी। मुझे ये भी नहीं पता घटना कितने बजे की बात आपको ये घर पे पता लगा या उसी समय आप? नहीं, मैं उसके कंबल बांटने के बाद यहाँ भी कंबल बटा हुआ और अभी तक कंबल बटा था। पूरा कंबल अभी मेरे घर पे पड़ा, सामने पड़ा। और मैं यही था, मुझे फेसबुक के माध्यम से सूचना मिली, जो आप लोग लाइव चला रहे हैं, राजीव चौराहे चला रहे हैं। ये दुखद घटना है और जिसने भी किया कायराना हरकत है। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पे हरकत या हमला होता है वो निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।